बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। मुझे कहती हैं जी डॉक्टर सनिया, मैं हूँ आप सबकी डॉक्टर। चैनल आप सबकी डॉक्टर में आप सबको खुशामदीद। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। इस दुआ के साथ मैं अपने सेशन का आगाज़ करती हूँ कि आप जहाँ भी रहें, जिधर भी रहें, आप, आपके बच्चे और आपके वालिदैन हमेशा खुश और मुस्कुराते हुए रहें। पिछले सेशंस के बाद आज का वे सेशन स्पेशली मैं इस गर्मियों की सीज़न के हवाले से लेकर आई हूँ। डायरिया डायरिया और पेचस जुलाब और खून के पखाने, इन सब के बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ। हमारे यहाँ मैं आपको बताने वाली हूँ घर बैठकर डायरिया, पेचस, जुलाब, खूनी पखाने का इलाज। जी हाँ, घर में बैठकर। घर में बैठे कर डॉक्टर के पास जाए बगैर, बच्चे को शदीद कॉम्प्लिकेशन से बचाए बगैर आप ऐसे किन 4-5 बातों पर अमल कर सकते हैं कि आपका बच्चा घर में ही ठीक हो सकता है। महंगाई के इस दौर में आपके घर आकर आपके बच्चे को ठीक कर रहे हैं। तो जनाब, इस चीज़ को जानने के लिए ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आप डायरिया में बच्चों को घर में शुरू करेंगे। मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको अपने फ्रेंड्स में और फैमिली में शेयर करें ताकि आपके साथ दूसरों के इल्म में भी इजाफा हो और मुझे अपनी दुआ में याद भी रखना है, भूलना नहीं है। तो जनाब, मैंने आपको पहले ही बताया कि आज के सेशन में आपको डायरिया के बारे में बताने वाली हूँ। तो पहली बात ये कि डायरिया होता क्या है। क्या किसी को पता है कि डायरिया क्या होता है? डायरिया कहते हैं दिन में 3 से 4 बार पतला पानी की तरह पखाना करने को डायरिया कहते हैं, या एक बड़ा पानी की तरह का ज़्यादा सारा पखाना करने को डायरिया कहते हैं। ये दोनों चीज़ें डायरिया की डेफिनेशन में थे, 3 से 4 स्टूल या एक बड़ा स्टूल। अब सवाल ये पैदा होता है, ये हो गया, इसमें होता क्या है? ये खुद से बता रहा है कि जिस्म के अंदर से पानी बाहर निकल गया। पानी अकेला नहीं निकलता, अपने साथ नमकियात भी ले जाता है। पानी और नमकियात दोनों मिलकर जिसमें से बाहर निकल गए हैं। अब हमने करना क्या है? हमने इसको इलाज करना है। डायरिया जानलेवा कब होता है? जब ये पानी निकल रहा है, नमकियात निकल रहे हैं, हम मुंह से नहीं दे रहे हैं, तो क्या हो रहा है? बच्चा पानी की कमी का शिकार हो रहा है। जब पानी की कमी का शिकार होगा तो क्या होगा? पानी की कमी का शिकार होने की वजह से निढाल हो जाएगा, सुस्त हो जाएगा, खाना पीना छोड़ देगा। और बच्चा इस कदर सुस्त और पानी की कमी के शिकार की वजह से बाज़ दफ़ा तो मौत के मुंह में भी चला जाता है। 50% एडमिशन्स हॉस्पिटल्स में हमारे यहाँ पाकिस्तान में, इंडिया में और भी बहुत सारी जगहों पे सिर्फ डायरिया की वजह से होते हैं, और उसमें ज़्यादा वजह पानी की कमी होती है। तो मैं आपको बताने लगी हूँ, फर्स्ट एपिसोड ऑफ डायरिया घर में हुआ। पहला एक पखाना बच्चे ने किया, माँ को पता चल गया जी कि कुछ गड़बड़ हो गई है, क्योंकि माँ सबसे बेहतरीन डॉक्टर होती है, फ़ौरन पकड़ लेती है। इसमें क्या करना है? पानी निकल गया है तो फ़ौरन क्या करना है? पानी और नमकियात देने हैं। बाज़ार में पानी और नमकियात की कम्बिनेशन का एक पैकेट आता है जिसको हम ORS कहते हैं। ORS, ये ORS मार्केट में बहुत सारे नाम से है, खाली ORS के नाम से भी मिल जाता है। आप ये लें, इसको बनाएं। इसको बनाने का तरीका बहुत आसान है, पैकेट के ऊपर लिखा होता है, आप वो बनाएं और अपने बच्चे को पिलाएं। एक पखाना किया तो कितना ORS पिलाना है? इसका सीधा सीधा सा हिसाब ये होता है, एक पखाना किया तो आधा कप ORS लाजमी पिला दें। ORS पिला रहे हैं, बच्चा वॉमिट कर रहा है, ORS पिला रहे हैं, बच्चा उल्टी कर रहा है, फिर ORS पिला रहे हैं, बच्चा उल्टी कर रहा है, तो इसके लिए परेशान ना हो, इसके लिए घबराए ना। इसका भी एक तरीका होता है, मैं आपको बताने वाली हूँ। वो तरीका ये है कि ORS बनाया, चम्मच से बच्चे को पिलाया, भरा और पिलाया, भरा और पिलाया, सिर्फ इतना ही वक्फा देना है। अगर आपने दिया, बच्चा वॉमिट कर रहा है, तो फिर भी कुछ ना, परेशान ना होएं, इंतज़ार करें, 10 मिनट का वक्फा दें, गैप दें और फिर दोबारा दें। इंशाल्लाह ताला फिर वो ले लेगा। पखाना किया, नमकियात और पानी निकल आए, आप नमकियात और पानी दे रहे हैं। इधर जो घर वाले बहुत बड़ी गलती करते हैं, वो ये करते हैं, वो क्या करते हैं? वो जनाब बच्चे का खाना पीना बंद कर देते हैं। उनको ऐसा लगता है कि जब हम बच्चे कुछ खाए पिएगा नहीं, पेट के अंदर कुछ जाएगा नहीं, तो बच्चे के अंदर से पखाना आएगा नहीं। ये सबसे बड़ी गलती होती है। इतनी बड़ी गलती होती है कि बच्चे को मौत के मुंह तक ले जाती है। तो आपने ये गलती नहीं करनी है, आपने बच्चे की खुराक जारी रखनी है। पहला बच्चा गोद का बच्चा है जिसको हो गया डायरिया, इसमें आपने क्या करना है? माँ ने अपना दूध जारी रखना है, उसे बार बार अपना दूध पिलाते रहना है। इसके अलावा माँ को लग रहा है कि दूध के अलावा बच्चे को पानी की मिकदार, मतलब पता चल रहा होता है ना, पानी की कमी कैसे पता चल रहा होता है? बच्चा बार बार दूध मांग रहा होता है, बार बार मांग रहा होता है, तो दूध पिलाएं। इसके अलावा ORS दें, ठीक है? सादा पानी भी दे सकती है। दूसरी कंडीशन ये है कि बच्चा थोड़ा सा बड़ा है, वो दूध के साथ थोड़ी सी नरम गज़ाएँ भी लेता है। ऐसे में क्या करना है? ऐसे में आप दूध पिलाएं और साथ बच्चे को अपनी जो रूटीन की खुराक है वो 4 से 6 मरतबा जो वो खाता है वो दें, प्लस ORS दें। हर पखाने के बाद ORS एडिशनल है, इजाफी है। खाना अपने टाइम पे, ORS हर पखाने के बाद ऐड करना है, निकालना नहीं है। अगर घर में ORS नहीं है, रात का टाइम है, इमरजेंसी है, फिर आप क्या कर सकते हैं? फिर घर में ही आप ORS बना सकते हैं, जो कि मैं आपको थोड़ी देर तक बताऊंगी। फिर आपके पास दूसरी ऑप्शन एक ORS होता है,
दूसरी ऑप्शन आती है चावलों की पिच। चावल बॉईल करते हैं, उसका जो पानी निकलता है वो नमकियात और ग़ज़ाइयत से भरपूर होता है, वो पिला सकते हैं। उसका भी यही तरीका है, आधे कप तक पिलाएं, चम्मच के साथ पिलाएं, बार बार पिलाएं। तीसरी चीज़ होती है दही की लस्सी। दही की लस्सी भी बहुत अच्छी होती है, वो पानी की कमी होने से रोकती है। पखाना करे तो आप बच्चे को वो भी पिला सकते हैं। डायरिया हुआ, पहली चीज़ निकल गई पानी, पानी आपने दे दिया। दूसरा निकल गया नमकियात, नमकियात ओआरएस में दे दिए। एक चीज़ बड़ी ज़रूरी होती है, एक ऐसा नमक होता है जिसे हम कहते हैं पोटेशियम, वो बॉडी से निकलता है जब ज़्यादा डायरिया होता है। तो बच्चे बाज़ दफ़ा गर्दन संभालना भी छोड़ देते हैं और बाज़ दफ़ा बिल्कुल ढीले ढाले हो जाते हैं। पोटेशियम किस तरह से मिलता है? घर में पोटेशियम दे सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल दे सकते हैं। कैसे दे सकते हैं? केले की फॉर्म में दे सकती हैं। आप बनाना लें, केला लें, उसको मैश करें और आप बच्चे को इंट्रोड्यूस करें। सॉरी, ओआरएस दिया, पोटेशियम दिया, किस फॉर्म में दिया? केले की फॉर्म में दिया। इसके अलावा पोटेशियम का कोई और सोर्स है? जी हाँ, फ्रेश फ्रूट्स, ताज़ा फल जो हमारे घरों में होते हैं उसका जूस बनाएं, आधा कप आप बच्चे को वो भी पिला सकते हैं। दो चीज़ें होगी, ओआरएस हो गया और बनाना हो गया, केला हो गया, पोटेशियम चला गया। तीसरी चीज़ जो बहुत ज़रूरी है वो है जिंक। ये तीन चीज़ें आपके घर में हर वक्त मौजूद होनी चाहिए इस गर्मियों के सीज़न में। जिंक सिरप की फॉर्म में आता है, जिंक डिस्पर्सिबल घुल जाने वाली पानी में टैबलेट की फॉर्म में आती है। जिंक की बड़ी आसान सी डोज होती है, 6 महीने से छोटे बच्चे को आधी चम्मच दिन में एक बार देना होता है, 6 महीने से बड़े बच्चे को 1 चम्मच दिन में एक बार देनी होती है। आपके बच्चे को डायरिया हुआ है, डायरिया जानलेवा हो सकता है, डायरिया का इलाज घर में मुमकिन है। जी हाँ, महंगाई के दौर में घर में इलाज आप सबको बताना था मेरा काम। क्या इलाज है? रिपीट करने जा रही हूँ एक दफ़ा। ओआरएस, चावलों की पिच, दही की लस्सी, केला और जिंक। ये 5 चीज़ें माँ की अक्लमंदी आपके बच्चे को हॉस्पिटल एडमिशन से रोक सकती है। 50% अस्पतालों के एडमिशन इसी वजह से होते हैं। अगले सेशन में मैं आपको बताऊंगी कि घर में ओआरएस कैसे बनाते हैं, घर की चीज़ें कैसे कौन कौन सी हैं जिनको इस्तेमाल करके ओआरएस बनाया जा सकता है, और ऐसी कौन सी अलामात हैं जो बच्चों में ज़ाहिर होना शुरू हो जाएं तो आपको फ़ौरन हॉस्पिटल लेके जाना होता है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, मुझे दुआ में ज़रूर याद रखें। आप सबकी डॉक्टर सनिया। इंशाल्लाह ताला अगले सेशन में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।